जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से आपका इंटर लेवल में आपका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। चलिए जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे आपको JSSC इंटर लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लिक हेयर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों, हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। आगे इसके बाद लॉगिन को कंप्लीट करके फॉर्म को सक्सेसफुली फिल करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। चलिए हम फॉर्म को फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप भारत के नागरिक हैं। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पे पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप अपना फुल नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप अपना पूरा नाम अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मेंशन करके अपने वैलिड ईमेल आईडी को यहाँ पर मेंशन करेंगे और जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल पर क्लिक करेंगे। इसी तरह आप अपना मोबाइल नंबर को मेंशन करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर में भी 4 डिजिट की आपका ओटीपी प्राप्त हो गई होगी। ओटीपी डालने के बाद आप फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाएंगे और दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड आपके डेस्कटॉप पर शो कर रहा होगा। चलिए अब हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसके बाद आप बताएंगे कि आपका सिलेक्ट अपने मेन स्ट्रीम को यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका मेन स्ट्रीम 12th में क्या था। आप क्या 12th में मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी थे, क्या इंटरमीडिएट में सिर्फ आपका मैथमेटिक्स था, या साइंस में आपका बायोलॉजी था, या साइंस में आपका सिर्फ मैथमेटिक्स था। इसको आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट पोस्ट में आप दिए गए पोस्टों में जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आप झारखंड के निवासी हैं। यदि आप झारखंड के निवासी हैं तब आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछी गई है। यदि आप झारखंड के निवासी हैं तब आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसका इश्यू अथॉरिटी यहाँ पर मेंशन करेंगे, इशू डेट मेंशन करेंगे और इसके बाद आप बताएंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। दी गई लिस्टों के अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे कास्ट कैटेगरी का डिटेल पूछा गया है कि आप जनरल, BC2, EBC1, SC, ST या EW जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपसे पूछा गया कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि आप एलिजिबल हैं अंडर स्पोर्ट कोटा के लिए। यदि हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपका फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन का डिटेल और आपका स्पोर्ट कोटा की जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन को रीड करना आवश्यक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप अपने जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपने पेपर 2 के लैंग्वेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप पेपर 2 किस लैंग्वेज में आप देना पसंद करेंगे। उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस पोस्ट प्रेफरेंस को आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड को आप यहाँ पे प्रेफरेंस करने के बाद सेट या प्रेफरेंस डालने के बाद आप अपना गार्जियन नेम में अपने फादर नेम और माता जी के नाम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप अपने पिताजी के नाम को अपने हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने मैरिटल स्टेटस को बताएंगे कि आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आधार कार्ड। अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर मेंशन करने के बाद आप अपना 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यदि आपके पास 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो केवल आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क को देना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस का डिटेल में। सबसे पहले अपने स्थायी पता को यहाँ पर मेंशन करने के बाद अपने प्रेजेंट एड्रेस यानी अपने वर्तमान पता को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस पे परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल।
क्वालिफिकेशन के डिटेल में सबसे पहले अपने हाई स्कूल यानी मैट्रिकुलेशन के डिटेल को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपने पासिंग ईयर को आप यहाँ पे मेंशन करने के बाद अपने यहाँ पे बोर्ड नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आपने किस बोर्ड से पास आउट है, कि आप CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट है। अपने बोर्ड नेम को मेंशन करने के बाद आप अपना मैक्सिमम मार्क हाई स्कूल का और अपना ऑप्टेन मार्क को यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद आप अपना प्रमाण पत्र संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर को आप मेंशन करेंगे। इसी तरह हम अपना क्लास 12 के डिटेल को भी आप फिल करेंगे। क्लास 12 के डिटेल में सबसे पहले आप बताएंगे क्लास 12 आप किस ईयर पास आउट किए हैं, आपने 12th किस बोर्ड से पास आउट किया है। इसके बाद अपने 12th का मैक्सिमम मार्क और ऑप्टेन मार्क को मेंशन करने के बाद आपने सर्टिफिकेट नंबर यानी प्रमाण पत्र संख्या को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हाई स्कूल की सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि आपका PDF फॉर्म में होना अनिवार्य है। इसके बाद आपने हाई स्कूल की मार्कशीट की स्कैन कॉपी को भी आप PDF फॉर्म पर अपलोड करेंगे और इसी तरह आपने क्लास 12 की सर्टिफिकेट को और क्लास 12 की मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा। फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। फॉर्म का पेमेंट करने के बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप अपलोड करेंगे। उसके बाद ही आपके फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। पेमेंट करने के बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना ना भूलें। यदि आप अपना फोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड करते हैं तब आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट आवश्यक जरूर से PDF फॉर्म में उसका प्रिंट आउट निकाल के सेव करके जरूर रखें। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।